गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपने एएसआर और एनपीएसआर में एक टॉपिक की गणना कर ली थी। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि एएसआर और एनपीएसआर की जब गणना करते हैं उस स्थिति में अपने को कुछ बिंदुओं का अध्ययन करना होगा ताकि वन बाय वन अपन समझ सकें कि किस परिस्थिति में एएसआर और एनपीएसआर कैसे ज्ञात करते हैं। तो दूसरा है, जब नया साझेदार अपना हिस्सा समान अनुपात में प्राप्त करता हो। समान अनुपात में प्राप्त करता हो। समान अनुपात में प्राप्त करता हो। कैसे? एग्जाम्पल के जरिए अपन समझेंगे। ए व बी लाभों को 2:1 में बांटते हुए साझेदार हैं। इन्होंने सी को फर्म में 1/3 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। 1/3 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। त्याग व नया अनुपात ज्ञात कीजिए। त्याग व नया अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या समझे कि ए व बी लाभों को 2:1 में बांटते हुए साझेदार हैं। ये दोनों पुराने पार्टनर्स हैं। इन्होंने सी को फर्म में प्रवेश दिया। 1/3 हिस्से के लिए त्याग व नया अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इसमें आगे शर्त यह आ जाती है, सी ने यह हिस्सा बराबर प्राप्त किया। सी ने यह हिस्सा बराबर प्राप्त किया। तो जब आप ये समझ रहे हैं कि पुराना अनुपात दिया हुआ है 2:1, सी फर्म में आ रहा है 1/3 के लिए, त्याग और नया अनुपात ज्ञात कीजिए। यहां तक अगर अपन समझे तो ये तो पिछले वाला जो मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 में बताया था वो कंडीशन बन जाती है। लेकिन यहां अपने को इसके आगे सी ने यह हिस्सा बराबर प्राप्त किया, तो इसका मतलब यह हुआ कि एएसआर की जब आप गणना करोगे, सैक्रिफाइंग रेशियो त्याग अनुपात, ऐसी स्थिति में एक का ऐसा निकलेगा जो नया पार्टनर सी आ रहा है वो 1/3 हिस्से के लिए आ रहा है। 1/3 हिस्से के लिए आ रहा है, बराबर प्राप्त किया। तो बराबर का मतलब यह होता है कि पुराने पार्टनर 2 हैं तो 1/2। यदि पुराने पार्टनर 3 होते तो 1/3, पुराने पार्टनर 4 होते तो 1/4 से गुणा करते। तो ये अपने को यहां थोड़ा ध्यान रखना होगा कि पुराने पार्टनर 2 ही हैं, तो जो नया साझेदार आ रहा है उसका हिस्सा ले लो और 1/2।
तो ए का जो त्याग आ गया वो 1/6। ऐसे ही अपन बी का त्याग ज्ञात करेंगे। बी का त्याग ज्ञात करने के लिए जो सी आ रहा है वो 1/3 के लिए आ रहा है। बराबर का मतलब इतना ही हिस्सा बी ने त्याग किया। दोनों का जो त्याग वो इक्वल है 1/6 और 1/6। इसलिए त्याग का जो अनुपात है एस आर, वो एस आर इनका आ गया 1/6 अनुपात 1/6। तो 1:1, ये इनका एस आर हो गया। इसी में अपने को ज्ञात करना है नया अनुपात। तो जब एनपीएसआर की गणना करेंगे, नया अनुपात ज्ञात करने के लिए अच्छे से आपको पता है, सूत्र आपको याद होगा कि त्याग अनुपात दिया हुआ है, पुराना दिया हुआ है, तो पुराने में से अपन त्याग घटाएंगे तो नया अनुपात निकल जाएगा। ए का पुराना अनुपात है, ए का पुराना अनुपात है 2/3 माइनस ए का त्याग, ए ने त्याग कितना किया 1/6, तो 1/6 माइनस करेंगे, 6 एलसीएम आ गया 4 - 1 3/6। ये त्याग ए का हुआ। ऐसे ही अपन बी का नया ज्ञात कर लेंगे, सॉरी बी का नया ज्ञात करेंगे। तो बी का जो पुराना है वो 1/3 और बी ने जो त्याग किया है वो 1/6, एलसीएम 6 आ गया 1/6। इस तरह अपन ने ए और बी का नया अनुपात ज्ञात कर लिया। सी का आपको दिया वही है, सी फर्म में आ रहा है 1/3 हिस्से के लिए। तो एनपीएसआर ज्ञात करने के लिए ज्ञात जो इनका रेशियो है, ए का जो नया अनुपात है वो 3/6, बी का 1/6 और सी का 1/3, तीनों को साथ ले लेंगे तब नया अनुपात ज्ञात हो जाएगा। 6 एलसीएम आ गया 3:1:2, ये नया अनुपात हो चुका है। इस तरह से अपन दो कंडीशन अच्छी तरह समझ चुके हैं कि त्याग अनुपात की गणना कैसे की जाती है। पहले में आपने समझा जब नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने अनुपात में ही प्राप्त कर रहा हो। इसके अलावा कुछ अलग से आपको कह नहीं रखा था तो अपने उसमें समझ लिया। यहां आपने समझा कि जब नया साझेदार अपना हिस्सा समान अनुपात में प्राप्त करता हो, तो समान अनुपात का मतलब यह हुआ कि पुराने पार्टनर जितने भी हैं वो बराबर बराबर त्याग करेंगे। यहां पुराने 2 हैं, यदि पुराने 3 होते तो चेंज यही होता कि ए बी सी का जब ऐसा निकालते तो 1/2 से गुणा ना करके 1/3 से गुणा कर लेते। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप समझेंगे तीसरी विधि में, जब नया साझेदार अपना हिस्सा असमान अनुपात में प्राप्त करता हो। जब नया साझेदार जब नया साझेदार अपना हिस्सा असमान अनुपात में प्राप्त करता हो। जब नया साझेदार अपना हिस्सा असमान अनुपात में प्राप्त करता हो। असमान और सम्मान को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। असमान अनुपात एग्जाम्पल के जरिए एक्स व वाई 3:1 में साझेदार हैं, 3:1 में
साझेदार है। इन्होंने जेड को 1/5 हिस्से के लिए 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। एक बट्टा 5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। जेड ने यह हिस्सा 4/5 व 1/5 में प्राप्त किया। त्याग व नया अनुपात ज्ञात कीजिए। त्याग व नया अनुपात ज्ञात करें। तो यहां आपने देखा कि जब नया साझेदार अपना हिस्सा असमान अनुपात में प्राप्त करता है, असमान अनुपात का मतलब क्या हुआ कि x और y का पुराना अनुपात है वो 3:1 आपको दिया हुआ है। इन्होंने z को 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया है, तो z जब फर्म 1/5 के लिए आ रहा है तो z ने यह हिस्सा 4/5 व 1/5 में प्राप्त किया। तो यहां यह अनुपात दिया हुआ है, यह ना तो पुराना है ना बराबर है। अगर पुराना होता तो यहां 3:1 लिखा हुआ होता, पहली विधि होती। दूसरी बात, समान होता तो यहां लिखा हुआ होता 4/5 4/5 या 1/5 या 1/5, दोनों ही नहीं है। तो ये तीसरी विधि है। तीसरी विधि में असमान अनुपात आ गया। अब यहां अपन एसआर और एनपीएसआर कैसे ज्ञात करेंगे वो समझेंगे। तो यहां आप देखो इसका सॉल्यूशन। यहां आपने देखा कि x और y इनका पुराना जो अनुपात है वो 3:1। जेड फर्म में आ रहा है 1/5 हिस्से के लिए, 1/5 हिस्से के लिए, 1/5 हिस्से के लिए आ रहा है। जेड ने यह हिस्सा 4/5 और 1/5 में प्राप्त किया। तो यहां त्याग तो आपको दिया हुआ है, त्याग तो दिया हुआ है, अपन निकालेंगे तो अनुपात वापस यही आएगा। दोनों के हर समान है, 4:1 त्याग है। एसआर निकालेंगे, ऐसा निकालोगे एक्स ने कितना त्याग किया, जो साझेदार नया आ रहा है वो 1/5 के लिए आ रहा है। 1/5 का 4/5 ये किसने दिया, एक्स ने त्याग किया। तो x का त्याग हो गया 4/25। y का निकालेंगे, 1/5 के लिए तो आ रहा है z इंटू 1/5, 1/25 ये त्याग किसने किया, y ने। तो दोनों का त्याग का अनुपात आप निकालोगे, त्याग का जो अनुपात निकालोगे 4:1, ये ऐसा आ गया 4:1 ऐसा। ऊपर आपने देखा 4:1 ही आ रहा था। अब अपन गणना करेंगे एनपीएसआर। एनपीएसआर आपको अच्छे से पता ही है, ओपीएसआर माइनस एसआर। एक्स का ज्ञात करेंगे, एक्स का ओपीएसआर ऊपर दिया हुआ है 3/4। एक्स ने त्याग कितना किया, देखो जब भी घटाने की बात आती है एनपीएसआर ज्ञात करने के लिए ओपीएसआर माइनस एसआर, तो ओपीएसआर में से एसआर कभी भी अनुपात वाला नहीं घटाया जाता है। जो यहां आपने कैलकुलेट करके ये जो गणना की है ये आपको माइनस करना है, चाहे कोई भी टॉपिक है।
तो यहां 3/4 और SR जो है 4/25। नॉर्मल बच्चे लगभग यही गलती करते हैं कि सब कुछ सही निकाल लेते हैं, नया अनुपात ज्ञात करते हैं तो पुराना अनुपात रख लिया 3/4, ये भी सही है, लेकिन जब SR माइनस करते हैं तो वो इसको लेना भूल जाते हैं और सीधा 4/5 यहां घटा देते हैं और y में 1/5 माइनस कर देते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एग्रीगेट जो कैलकुलेट करने पे आ रहा है उसी को ही घटाएं। एलसीएम लिया 100 आ गया, तो 59/100 ये x का NPSR हो गया। ऐसे अपन निकालेंगे y का, तो y का OPSR है वो 1/4 है। इसने त्याग कितना किया y ने 1/25, तो 1/25 आप माइनस कर दें, वही एलसीएम 100 आ गया 25 माइनस 1 24/100। सॉरी 25 को कैलकुलेट करोगे 4 आएगा 21। तो ये अपने निकाल दिया y का नया अनुपात। अब नया, क्योंकि पुराने तो 2 ही थे x और y, अब जब नया अनुपात निकालेंगे तो नए में 3 हो गए x, y और z, तो नया अनुपात निकल जाएगा जो रेशियो है NPSR x अनुपात y अनुपात z। x का नया आया 59/100, y का 21/100 और z का आपको दिया वही है, z फॉर्म में आ रहा है 1/5 के लिए। एलसीएम लेंगे 59 रेशियो 21 और रेशियो 20, ये नया अनुपात है। तो अच्छे से आप समझते जाएं, कहीं किसी प्रकार की कोई शंका या डाउट है तो वो भी दूर कर लें। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं कि x और y 3:1 में साझेदार हैं, इन्होंने z को 1/5 के लिए प्रवेश दिया। z ने यह हिस्सा 4/5 व 1/5 में प्राप्त किया। त्याग अनुपात और नया अनुपात ज्ञात करना है। तो यहां आप पहले तो क्लियर समझ लें कि पुराना अनुपात दिया हुआ है, जो नया पार्टनर आ रहा है उसका हिस्सा दिया हुआ है 1/5। कैलकुलेट आपको SR करना है, तो SR के लिए ये असमान अनुपात हो गया 4/5 और 1/5। असमान कैसे हुआ कि पुराना अनुपात 3:1 है, उसमें मैच नहीं हो रहा, पहली विधि। दूसरी विधि में समझा था कि समान अनुपात, जब नया साझेदार अपना हिस्सा समान अनुपात में प्राप्त करता है तो समान का मतलब है बराबर होना चाहिए था। अब जो वो हिस्सा प्राप्त कर रहा है x और y से, वो बराबर भी नहीं है। तो अब ये तीसरी विधि बन जाती है कि जब नया साझेदार अपना हिस्सा ना तो पुराने में प्राप्त करता ना बराबर प्राप्त करता, इसका मतलब ये अलग अनुपात हो गया, उसी का नाम पड़ गया असमान अनुपात। गणना करने की प्रोसेस वही रहेगी। x ने त्याग किया है, जो नया z आ रहा है 1/5 के लिए, इसने 4/5 दे दिया। 1/5 का 4/5 किसने दिया? a ने। ऐसे अपने y का पता कर लिया कि y का जो हिस्सा है, z का हिस्सा जो नया वो 1/5 है, उसका 1/5 ये y दे रहा है। इसको कैलकुलेट किया 1/25, तो ये दोनों का ऐसा निकल चुका है। a ने त्याग कर दिया 4/25, सॉरी x, और y ने त्याग कर दिया 1/25। दोनों का आप अनुपात निकालोगे 4:1 आ गया SR। और यही जो त्याग किया है x और y ने, ये इनके पुराने में से आप माइनस कर दोगे, तब क्या निकल जाएगा? NPSR निकल जाएगा। तो ये थी तीसरी विधि जो मैंने आपको अच्छी तरह डिफाइन कर दी है। अब आगे बढ़ते हैं, चौथी विधि में समझेंगे अपन। लुक में चौथी विधि में आपको समझना है, जब नया साझेदार
अपना हिस्सा, हिज शेयर, अपना हिस्सा निश्चित मात्रा में प्राप्त करता हो, निश्चित मात्रा में प्राप्त करता हो, निश्चित मात्रा में प्राप्त करता हो। क्या समझे कि नया आने वाला जो साझेदार है वो अपना हिस्सा निश्चित मात्रा में प्राप्त करता है। निश्चित मात्रा का मतलब है, अभी आप समझ आएंगे एग्जाम्पल के जरिए। पी व क्यू 4:1 में साझेदार हैं, 4:1 में साझेदार हैं। इन्होंने आर को फर्म में प्रवेश दिया, इन्होंने आर को फर्म में प्रवेश दिया। आर ने 1/12 हिस्सा, 1/12 हिस्सा पी से व 1/24 हिस्सा, 1/24 हिस्सा क्यों से प्राप्त किया, क्यों से प्राप्त किया। त्याग व नया अनुपात ज्ञात करो। त्याग व नया अनुपात ज्ञात करो। इसे एक बार अच्छे समझ ले प्रश्न को। पी और क्यू दो पुराने पार्टनर हैं, 4:1 में लाभ हानि को बांटते हैं। इन्होंने आर को फर्म में प्रवेश दिया, कितने हिस्से के लिए दिया, अनुपात आपको दिया हुआ नहीं है। आर ने 1/12 हिस्सा तो पी से 1/24 हिस्सा क्यों से प्राप्त किया। अब यहां आपको समझना होगा कि 1/12 हिस्सा और 1/24 हिस्सा क्यों से प्राप्त किया। तो इसमें से और का ये आपको अच्छे से समझना होगा कि 1/12 हिस्सा पी से, तो ये कैलकुलेट किया हुआ है ऑलरेडी, यहां आपको अलग से गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हो बात को। आर ने 1/12 हिस्सा पी से व 1/24 हिस्सा क्यों से प्राप्त किया। इससे पहले के जितने भी आपने समझे, चाहे वो पहली विधि है, चाहे वो दूसरी विधि है, चाहे वो तीसरी विधि है, तीनों में ही अपन ने जो नया साझेदार आ रहा था उसके हिस्से से गुणा करके आपने एसआर ज्ञात किया था। लेकिन यहां आपको ऐसा नहीं करना, यहां प्रश्न की भाषा को थोड़ा आपको समझना होगा। आर ने 1/12 हिस्सा पी से, तो सीधी सी बात यह है कि पी ने 1/12 हिस्सा किसको दे दिया, आर को। ऐसे ही 1/24 हिस्सा क्यू ने किसको दे दिया, आर को। तो ये डायरेक्ट हिस्सा दिया हुआ, इसी का नाम है निश्चित मात्रा। जब आप एसआर ज्ञात करोगे, एसआर ज्ञात करोगे तो उसमें क्लियर हो गया कि पी का जो त्याग है वो 1/12 और क्यू का जो त्याग है वो 1/24। अब कैलकुलेट करके अनुपात निकाल लो। 1/12 अनुपात 1/24, 24 एलसीएम आ गया तो 2:1। ये एसआर हो गया। ये क्या हो गया, ये एसआर हो गया। अब आप ये कहोगे
अब तक तीनों विधियां की थी उसमें आर का हिस्सा दिया हुआ है, यानी नया जो साझेदार आ रहा है उसका हिस्सा दिया हुआ है, लेकिन यहां आप देख रहे हो कि उसका हिस्सा दिया हुआ नहीं है। तो मैंने आपको पहले बताया था, क्या बताया था कि जब नए साझेदार का हिस्सा दिया हुआ नहीं है तो आप ये देखो कि पुराने पार्टनर कौन कितना दे रहा है उसका योग कर लो, उसका हिस्सा अपने आप निकल जाएगा। तो एनपीएसआर निकालेंगे अपन। एनपीएसआर सबसे पहले तो आप उसका जो नया आ रहा है उसका ही पता कर ले। पहले तो आर को ए से पी से कितना मिला 1/12 प्लस क्यू से कितना मिला 1/24, 24 एलसीएम आ गया 2 + 1 3/24 और छोटा कर सकते हो 1/8। तो 1/8 हिस्सा किसका आया आर का। अब आप समझ गए कि आर फर्म में आया है 1/8 हिस्से के लिए, ये दिया हुआ नहीं था तो अपन ने निकाल लिया। इस शरत ये दी हुई है 1/12 हिस्सा पी से 1/24 हिस्सा क्यू से, तो इन दोनों का यही एस आर है, दोनों का यही एस आर है और इन दोनों को आप योग करोगे तो वो आर का हिस्सा निकल जाएगा, क्योंकि आर किससे लेगा पुराने पार्टनर पी और क्यू से, जो दोनों वो दे रहे हैं वही तो उसका हिस्सा बनेगा, इसलिए आर का नया अनुपात है 1/8। बाकी आगे का तरीका यथावत रहेगा, जैसे पिछले टॉपिकों में समझा है। पी का नया निकाल लो, पी का पुराना कितना है ऊपर दिया हुआ है 4/5 और पी ने अपने हिस्से में से आर को दे दिया 1/12, कितना दे दिया 1/12, कितना दे दिया 1/12, तो 1/12 माइनस कर दो, एलसीएम आ गया 60, 43/60, ये पी का नया आ गया। फिर ऐसे ही क्यू का निकाल दो, क्यू का पुराना 1/5, क्यू ने त्याग किया 1/24, लघुत्तम आ गया 120, 24 5 19/120, 19/120। फिर अब आप तीनों का नया अनुपात ज्ञात कर सकते हो, पी अनुपात क्यू अनुपात आर। पी का जो नया अनुपात, क्रम का ध्यान रखना, क्रम का ध्यान रखना, पी का जो नया अनुपात है 43/60, बोर्ड एग्जाम में लगभग यही माइनर गलतियां होती है, क्योंकि अपन कई बार ध्यान रखते नहीं है कि अनुपात नया पूछ लिया और अपन इसका लिख दिया 1/8 43/60 19/120। थोड़ा सा आप इतना भी तेजी से दौड़े नहीं कि आपका पेपर छूट रहा है कहीं, ऐसा नहीं है। प्रश्न जो आएंगे बोर्ड एग्जाम में उनमें आपको जो विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए टाइम मिलता है, उस टाइम में पूरा जितना विद्यार्थियों को टाइम मिलना चाहिए, हर प्रश्न में आपको 4 5 10 सेकंड फालतू होती है। तो इतना भी आप नहीं दौड़े कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप रख क्या रहे हो, तो थोड़ा सा अटेंशन रह करके। तो पी का नया अनुपात 43/60, क्यू का 19/120, आर का 1/8। अब देखें एलसीएम आ गया 120, कितना आ गया 120, 60 टू 86 19, कर ले कैलकुलेट,
15, 8 का भाग 120 में 15 बार चला गया। अब यहां जो नया अनुपात निकल करके आया 86 अनुपात 19 अनुपात 15, ये नया अनुपात है। अब शायद आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर देखो, इसके बाद एक दो स्थिति और है। नंबर 5, पांचवी कंडीशन में आप ये देख पाएंगे, जब नया साझेदार अपना हिस्सा किसी एक साझेदार से ही प्राप्त करता हो, किसी एक साझेदार से ही प्राप्त करता हो। तो किसी एक साझेदार से प्राप्त करता हो, क्या समझे आप? नया आने वाला जो साझेदार है वो अपना हिस्सा किसी एक साझेदार से ही प्राप्त करता है। जैसे ए, बी व सी। चलो एक बार दो ही ले लो। ए व बी एक फर्म में साझेदार है, एक फर्म में साझेदार है। इन्होंने सी को फर्म में 1/3 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। 1/3 हिस्से के लिए 1/3 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। सी ने अपना संपूर्ण हिस्सा बी से प्राप्त किया। त्याग व नया अनुपात ज्ञात करें। कुछ समझ में आया? क्लियर है? जब नया साझेदार अपना हिस्सा किसी एक साझेदार से ही प्राप्त करता हो और प्रश्न में स्पष्ट संकेत आएगा कि वो किससे प्राप्त कर रहा है। एक से भी प्राप्त कर सकता है, हो सकता है कि पुराने पार्टनर 3 है तो वो किसी 2 से प्राप्त कर सकता है, पुराने पार्टनर 4 है तो किसी एक से ले सकता है, 3 से प्राप्त कर सकता है या 2 से प्राप्त कर सकता है। आपने यहां देखा
ए और बी दो पुराने पार्टनर हैं। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ए और बी का तो अनुपात दिया हुआ ही नहीं है। बोलो, जब ए और बी का दिया हुआ ही नहीं है तो मैंने आपसे पहले चर्चा की थी, जब साझेदारी का सामान्य परिचय लेसन फर्स्ट अपने पढ़ा था मार्च महीने में, उस समय मैंने आपको क्लियर बताया था कि जब किसी भी साझेदार का नया अनुपात पुराना अनुपात दिया हुआ नहीं है, तब आपको दोनों का जो पुराना अनुपात है वो इक्वल मानना है। 3 है तो 1:1:3 हो जाएगा। अब सी को फर्म में प्रवेश दिया 1/3 हिस्से के लिए, और सी ने अपना संपूर्ण हिस्सा किससे लिया? बी से प्राप्त किया। सीधी सी बात यही है कि यहां पर त्याग दोनों साझेदार नहीं कर रहे हैं, त्याग केवल एक ही साझेदार कर रहा है। इसलिए जब आप एसआर ज्ञात करोगे, क्योंकि सी फर्म में आ गया 1/3 के लिए, एसआर ज्ञात करोगे तो ए ने तो त्याग किया ही नहीं है, इसलिए ए का जो एसआर है वो तो नील है। ए का एसआर नील है। फिर निकालेंगे अपन बी का एसआर, तो बी का कहीं भी आपको गुणा करके निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्लियर दिया हुआ है। सी आ रहा है 1/3 के लिए, और पूरा का पूरा हिस्सा इसने किससे प्राप्त कर लिया? बी से प्राप्त कर लिया। तो बी का जो त्याग है वो सी के हिस्से के बराबर होगा। सी 1/3 के लिए आ रहा है, पूरा का पूरा 1/3 कौन दे रहा है? बी दे रहा है, इसलिए यहां त्याग बी ने किया है, त्याग यहां पर ए ने नहीं किया। अब आ जाओ एनपीएसआर। एनपीएसआर निकालने के लिए वही पहले वाला तरीका, ए का पुराना अनुपात 1/2 दिया हुआ नहीं है तो बराबर मान लेते हैं, पुराने पार्टनर 2 हैं, इसलिए यहां पर क्या आ गया? 1/2 माइनस ए ने त्याग कितना किया? 0। ए ने कोई त्याग किया ही नहीं है, इसलिए ए का जो नया अनुपात है वो 1/2 ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? फिर देखो, बी का आप नया ज्ञात करोगे, बी का पुराना 1/2 है, माइनस पूरा का पूरा सी को किसने दिया था? बी ने दिया था, इसलिए बी का त्याग है 1/3, ये माइनस कर देंगे, 6 एलसीएम आ गया, 3 - 2 1/6। नया निकाल लो। सी आपको पता ही है फर्म में कितने भाग के लिए आ रहा है? 1/3 के लिए। अब ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का जो हिस्सा है वो 1/2, बी का जो नया है वो 1/6। सी आपको पता ही है, दिया हुआ प्रश्न में 1/3, 6 एलसीएम आ गया, 3:1:2, ये नया अनुपात हो चुका है। तो बालकों, अब आप समझ गए होंगे कि जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो 5 समायोजन हैं। उनमें से पहला समायोजन था त्याग अनुपात और नए अनुपात की गणना करना। त्याग अनुपात और नए अनुपात की गणना में मैंने आपको प्रत्येक पॉइंट को अच्छी तरह से डिफाइन करके आपको समझाया है, और ये वो 5 कंडीशन मैंने आपको बता दी है। अब कुछ एक लगभग सारी इन्हीं में समाहित हो गई है। कुछ एक एग्जाम्पल मैं आपको अब ऐसे करवा रहा हूं जिससे आपको इस टॉपिक जो हेडिंग में बार बार लिखवा रहा हूं आपको 5 पॉइंट में,
इस हेडिंग के बिना आपको स्वयं को समझना होगा कि कंडीशन कौन सी अप्लाई हो रही है। रटने की आवश्यकता नहीं है, साधारण वे में आप लेकर के इन प्रश्नों को आसानी से आप हल कर सकते हो, और यह आपके बार बार प्रैक्टिस पर ही निर्भर करेगा। यदि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये 2 नंबर आप नहीं पा सकते। और जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि जब आप त्याग और नए अनुपात को कैलकुलेट करोगे तो ही आप इस चैप्टर में से 8 नंबर हासिल कर सकते हो। यह टॉपिक आपका क्लियर होगा, फिर आगे 1 बाय 1 जो 5 समायोजन मैंने आपको पिछली क्लास में बताए थे, उन समायोजनों में 5 समायोजनों को आपको बहुत बेहतर तरीके से आपको समझना होगा। अब जो मैंने आपको बता दिया, कुछ एक एग्जाम्पल अपन और लेते हैं जिसमें कुछ शंकाएं हैं वो आपके क्लियर हो जाती हैं। अपन एग्जाम्पल लेते हैं। एक फर्म में ए व बी 2:1 में साझेदार हैं। इन्होंने एक 1/5 व 1/6 हिस्से के लिए 1/5 व 1/6 हिस्से के लिए क्रमशः सी व डी को प्रवेश दिया। त्याग व नया अनुपात ज्ञात कीजिए। बोलो बच्चों। कहां खोजोगे? 5 विधियां मैंने आपको समझाई है त्याग और नए अनुपात की गणना के लिए। अब इन 5 में से आप पहले तो यह समझें कि विधि कौन सी अप्लाई हो रही है। शायद आप कंफ्यूज हैं। देखें इसका सॉल्यूशन। अब आपके सामने दुविधा यह आ गई है कि पुराने पार्टनर भी 2 और नए पार्टनर भी 2 आ रहे हैं, वो भी एक साथ आ रहे हैं। तो जब ये कंडीशन आएगी तब आप सामना कैसे करेंगे? देखिएगा, ए व बी इनका पुराना अनुपात है 2:1। बी, सी और डी दोनों एक साथ आ रहे हैं। ऐसा नहीं कह रखा है सी को 1/5 के लिए प्रवेश दिया, उसके बाद 1/6 हिस्से के लिए डी को प्रवेश दिया। वो कंडीशन तो अलग हो जाती है, लेकिन यहां कुछ नहीं कह रखा। इन्होंने 1/5 व 1/6 हिस्से के लिए क्रमशः सी व डी को प्रवेश दिया। तो अब आप यहां भली भांति जान चुके हैं कि जो नए साझेदार आ रहे हैं सी प्लस डी दोनों साथ आ रहे हैं, इनको प्रवेश दिया 1/5 प्लस 1/6। दोनों आ रहे नए और दोनों नए आ रहे हैं। इन दोनों का जो हिस्सा है वो कौन देंगे? ए और बी। किस अनुपात में देंगे?
पुराने अनुपात में। किसमें देंगे? पुराने अनुपात में। कैसे पता लगा कि यहां यह नहीं कह रखा है कि सी और डी बराबर बराबर अनुपात में देंगे कि असमान देंगे, कोई एक देगा, निश्चित मात्रा, कहीं कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो मैंने आपको पहली विधि समझाई थी, उसमें क्लियर कहा था कि पुराने पार्टनर 2 हैं या 3 है, नया पार्टनर आ रहा है इतने हिस्से के लिए, चाहे 1 आए और चाहे 2 आए। उसके अलावा कुछ भी नहीं कह रखा है कि कौन कितना दे रहा है। तब आपको खुद को समझना होगा कि इन दोनों का जो हिस्सा है वो पुराने अनुपात में वहन करेंगे, या यूं समझे ए और बी है वो इन दोनों का हिस्सा देंगे 2:1 में। अब तो आई बात समझ में, पहली विधि अप्लाई हो रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन प्रश्नों में आप पे 5 विधियां करने के बाद भी आपको डाउट रहेगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा। देखो बस सर 5 मिनट ही। एलसीएम आ गया 30, 6 + 5 11/30। ये इन दोनों का हिस्सा हो गया। सीधी सी बात है, दोनों का जो त्याग है, ये जो सी और डी का हिस्सा है, ये दोनों त्याग करेंगे ए और बी। इसलिए जब आप एसआर निकालोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ए का जो एसआर है अब इंडिविजुअली निकलेगा, क्योंकि दोनों एक साथ आ रहे हैं। दोनों का जो हिस्सा है इन दोनों को देना है, ए और बी को। तो एसआर में ए का एसआर होगा 11/30 इंटू 2/3। कितना आ गया? 22/90। ऐसे ही आप निकाल दो बी का 11/30, 11/30 को कैलकुलेट कर लो 1/3, 11/90। ये दोनों का एसआर हो गया। एसआर का अनुपात निकाल लो 22/90 अनुपात 11/90, 22/11 और छोटा करना चाहो 2:1। ये क्या आया? त्याग अनुपात। किससे मैच हो रहा है? पुराने अनुपात। पुराने अनुपात से ये मैच हो रहा है। तो पहली विधि यही तो थी। अब नया अनुपात आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। एनपीएसआर, ए का जो एनपीएसआर है पुराना 2/3 और त्याग है 22/90। इसको कैलकुलेट करेंगे 90 एलसीएम आ गया 60, 22, 38/90, 38/90। ऐसे निकाल लो बी का नया। बी का जो पुराना है 1/3, बी ने त्याग किया 11/90, एलसीएम आ गया 90, 30 - 11 19/90। अब सी का आपको पता ही है, प्रश्न में दिया हुआ स्पष्ट सी आ रहा है 1/5 के लिए और डी आ रहा है 1/6 के लिए। एनपीएसआर में चारों शामिल हो जाएंगे, ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात डी। ए का नया निकल चुका है 38/90, बी का नया आ गया 19/90, सी का 1/5 और डी का 1/6। एलसीएम आप लोगे 90 एलसीएम आ गया 38 अनुपात 19 अनुपात 18 अनुपात 15। तो आप देख पाएंगे 38 अनुपात 19 अनुपात 18 अनुपात 15, ये एनपीएसआर हो गए। तो इन 5 विधियों में से
जो थोड़ा सा लैंग्वेज आगे पीछे होती है, तो ऐसे एग्जाम्पल्स आपको और करवाए जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहें।